अब आप हैदराबाद किंग्समैन को किंग का खिताब दे सकते हैं, भला ही वो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट फाइनल के अंदर हार जाएं। जिस किस्म की परफॉर्मेंस आज एलिमिनेटर 2 में हैदराबाद किंग्समैन की थी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, भाई साहब हैट्स ऑफ, दे प्लेड एज अ टीम। जहां पर वो कंप्लीटली बैटिंग के अंदर एक शेल के अंदर बंद थे और 16th ओवर के बाद उस्मान खान ने आकर चार्ज किया एंड ही स्कोर 61। और फिर उसके बाद हैदराबाद किंग्समैन ने 186 रन का टारगेट सेट किया, जहां पर मुश्किल से ये लग रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन हार्डली 150 स्कोर करेगी। फिर उसके बाद जब इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग पर आई तो यूं लग रहा था आफ्टर 13 ओवर के इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच हार चुकी है। फिर उसके बाद मार्क चैंपन ने और उनके साथ टेम्पो बांधा हैदर अली ने एंड उन्होंने गेम सेट करके दी। और फिर उसके बाद पैथेटिक ओवर करवाया 19th, मोहम्मद अली ने छक्के लगे, चौके लगे और आखिरी ओवर के अंदर 6 रन डिफेंड करने थे हुनैन शाह को। और भाई साहब हैट्स ऑफ, क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है। अर्ली ऑन पहले 3 ओवर्स के अंदर हुनैन शाह को ठीक ठाक मार पड़ी है, बट लास्ट के 6 गेंद आई मीन इट वाज फैबुलस एंड इट वाज फैंटास्टिक टू वॉच। जहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग की वजह से ही मानी और जानी जाती है, पेस की वजह से मानी और जानी जाती है, वहीं पर बेहतरीन बॉलिंग कराई है हुनैन शाह ने। और मेरे ख्याल में जब इस किस्म की टीम, यानी ये पहला सीजन है हैदराबाद किंग्समैन का, बहुत ही ज्यादा लकी रहे हैं। जहां पर उन्होंने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना था, जहां पर उन्होंने पिंडीज को 96 रन से हराना था और फिर उसके बाद प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना था, वहां पर वो लकी रहे। उन्होंने पिंडीज को 108 रन से शिकस्त दी। फिर उसके बाद एलिमिनेटर 1 के अंदर मुल्तान सुल्तान की सबसे बेहतरीन टीम मानी जा रही थी आफ्टर पेशावर ज़ल्मी, और कहीं से भी हैदराबाद किंग्समैन के चांसेस नजर नहीं आ रहे थे। बट अगेन हैदराबाद किंग्समैन ने वहां पर भी उनको हराया और वहां पर भी उस्मान खान की शानदार परफॉर्मेंस रही, मास सदाकत की शानदार परफॉर्मेंस रही। दैट्स वाई जब टीम्स कॉम्बिनेशन बेहतर बन जाता है ना, वो बेस्ट बन जाता है, फिर उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक पाता। और आज के मैच में एग्जैक्टली वही हुआ, जहां पर पहले जो है हैदराबाद किंग्समैन के जो चांसेस थे वो अराउंड 90% थे, फिर कम होते 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 लास्ट में जो है हैदराबाद किंग्समैन के जो चांसेस थे वो 3% थे और फिर उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो चांसेस थे वो 99% थे। और फिर बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुंह से मैच निकाल कर लाए हुनैन शाह। और वहीं पर रुमान रईस जो कि बॉलिंग कोच इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो कूल डाउन कर रहे थे कि बैठ जाएं, अभी मैच नहीं जीते। बट उनको क्या पता था कि ये जो आप कूल डाउन कर रहे हैं, अभी भी आपको मजीद कूल डाउन करना होगा अपनी टीम। तो दाद देनी पड़ेगी उस्मान खान की, जहां पर उन्होंने कैमियो इनिंग खेली, 61 रन स्कोर किए 30 बॉल्स पर विद द हेल्प ऑफ 10 फोर्स एंड विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 203। और इन्हीं की मदद से फिर उसके बाद कुशाल परेरा ने भी अच्छा ना खेला, इन्हीं की वजह से जो हैदराबाद किंग्समैन है उन्होंने 186 रन स्कोर किए। फिर उसके जवाब में कंप्लीटली ऑफ कलर नजर आई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। बट जिस तरह मार्क चैपमैन ने आकर स्ट्राइकिंग की, मार्क चैपमैन हैज स्कोर 43 runs, 26 ball with the help of 5 fours, 2 sixes with a strike rate of 165। उसके बाद हैदर अली लंबे अरसे से नहीं चल रहे थे, बहुत ही लंबे अरसे से नहीं चल रहे थे। बट अगर थोड़ी देर मजीद हैदर अली ठहर जाते तो मेरे ख्याल में रिजल्ट थोड़े से डिफरेंट होते, जहां पर हैदर अली ने अराउंड 31 रन स्कोर किए जस्ट इन 16 बॉल विद द हेल्प ऑफ 2 फोर्स, 2 सिक्सेस विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 196। बट द थिंग इज, अच्छी बात है कि एक नई टीम है और जहां पर फाइनल के अंदर जब ये दोनों जाएंगे तो एक अच्छी ऑडियंस जो आपको देखने को मिलेगी। बहुत से ऐसे फैंस जो हैदराबाद किंग्समैन के नहीं हैं, बट दे आर विलिंग टू सी हैदराबाद किंग्समैन टू बी अ विक्टोरियस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन पीएसएल फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम। तो ये एक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी हुनैन शाह की तरफ से और फिर उसके बाद उस्मान खान की तरफ से। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज।